नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर की जानकारी हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इम्पोर्टेंट पर्सन ये आपका बन जाता है। आरएएस मुख्य परीक्षा के अंदर जो आपका जीएस वाला पार्ट रहता है, जीएस पेपर के अंदर है, इस टाइप के टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर चर्चा की जाती है, डिटेल में उनसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो 10th लेवल की एग्ज़ाम हो या 12th लेवल की एग्ज़ाम हो, उनमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उनमें सब में जो करंट अफेयर की जानकारी अवश्य पूछी जाती है। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा और आरएस वालों को रोज़ ऐसा एक टॉपिक लेकर आऊँ, मैं कोशिश करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है उसमें क्या है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, ये किस वजह से चर्चा में रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे प्रदेशवासियों को क्या लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर अपन कंप्लीट जानकारी है वो देखेंगे, बिल्कुल अपन चर्चा करेंगे। तो टाइटल अपना क्या रहेगा, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो राजस्थान में शुरू किया गया है। चर्चा में होने का क्या कारण है, देखिएगा चर्चा में क्यों है। केंद्रीय जो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री है, उनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि छोटे मोटे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो उनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव ने टीकली गांव है, टीकली गांव कहाँ पर है, हरियाणा में 25 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के ऊपर। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब आता है, 25 मार्च को। प्रति वर्ष 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर भूपेंद्र यादव ने ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो इसमें से ही आपके 3-4 पॉइंट है ये निकल कर आ गए। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 25 मार्च को। और अभी जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर हुआ था, टीकली गांव। टीकली गांव कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में है। तो 3-4 पॉइंट आपके सामने क्या है, निकल कर आ गए। और चर्चा में क्यों रहा, इसका कारण भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इन्हीं से आपके प्रश्न है वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं अपन उद्देश्य क्या है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है वो देखिएगा। ये प्रोजेक्ट है 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला है। यानी कि अरावली की जो श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में, फिर हरियाणा में और दिल्ली तक जाती है। तो अरावली श्रृंखला है, उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो अरावली श्रृंखला के ऊपर ही चलाया जा रहा है। तो ये इन 4 राज्यों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंदर। अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित करना है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, जो अरावली श्रृंखला है उसके आसपास को जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसको क्या करना है, हरित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के माध्यम से अरावली रेंज के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार करना है, भूमि संरक्षण को रोकना है। जो भूमि का संरक्षण किया जा रहा है उसको रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। मरुस्थलीकरण से मुकाबला करना, यानी कि मरुस्थल का लगातार बढ़ना, मरुस्थल का मार्च करना, यानी कि
मरुस्थल का बढ़ने को क्या कहते हैं, मार्च करना कहते हैं। तो मरुस्थल का लगातार मार्च करना है, उसको रोकना भी इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण से मुकाबला करना। आसपास का एरिया हरित रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, फिर मरुस्थलीय एरिया कम हो जाएगा और हरियाली रहेगी, हरियाली रहेगी तो बरसात भी आएगी, तो आसपास का एरिया क्या रहेगा, हरित रहेगा। जैव विविधता में आपको इसमें क्या है, सुधार करना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो ये इसके क्या है, कुछ मुख्य पॉइंट है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अरावली के आसपास के जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको हरित करना है। उसके अलावा भूमि संरक्षण को रोकना, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करना, या बात करें जैव विविधता में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य। अगर ये योजना चलती है, परियोजना चलती है, तो इससे क्या लाभ मिलेगा, वो लाभ की जानकारी भी आप यहाँ से देख सकते हो। इस परियोजना के पहले चरण में 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा। ये अगर परियोजना शुरू होती है तो इसका जो पहला चरण होगा उसमें 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अरावली परिदृश्य के प्रत्येक जिले में 5 जल निकायों से होगी। यानी कि अरावली के अंदर जो, अरावली श्रृंखला के अंदर जो भी जिले आते हैं उनमें प्रत्येक जिले में 5 जल निकायों की क्या होगी, शुरुआत की जाएगी। तो ये इससे अपने को क्या है, लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा देखिएगा, ये गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के रेवाड़ी जिलों में खराब भूमि को कवर करेगी। ये अगर शुरू होगी तो इससे क्या लाभ होगा, देखिएगा, ये गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के रेवाड़ी जिलों में खराब भूमि को क्या करेगी, कवर करेगी। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर, आय सर्जन और इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करके लाभान्वित भी करेगी। ये अगर शुरू होती है योजना तो इससे लाभ मिलेगा, प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो जिले जहाँ पर खराब भूमि है, कहने का मतलब पानी की समस्या वगैरह है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कवर करेगी, इसके प्रोजेक्ट के तहत है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं परियोजना की शुरुआत। परियोजना की शुरुआत की अपन बात करें तो वो देखिएगा, ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत अफ्रीका में शुरू हुई है। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, अफ्रीका में, जो सेनेगल यानी कि पश्चिम से लेकर जिबूती पूर्व तक है, विस्तृत है। तो इसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई है। ये वर्ष 2007 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, वर्ष 2007 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य मरुस्थल को बढ़ने से रोकना है। कहने का मतलब है इस परियोजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है, जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, मरुस्थल का बढ़ावा हो रहा है, उसको कम करना, उसको रोकना ही इसका मेन और मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका लाभ किन किन को मिलेगा, इसके अलावा ये चर्चा में क्यों नहीं। तो इसमें से 8-10 पॉइंट है जो छोटी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा RS IS एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपसे डिटेल में पूछा जाएगा कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आप बताइएगा। तो वहाँ पर उसके अंदर आपको क्या है, लिख कर बताना होगा। तो ऐसे ही टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जानकारी अगर आपको लेनी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस टॉपिक को आप देखिएगा। धन्यवाद, राम राम।